ये दिल्ली के वेलकम इलाके की, जहां पर देर रात देखिए अचानक फायरिंग होने लगी। फायरिंग की वजह से पूरा इलाका दहल गया, लोग डर के मारे घरों में छुप गए। लेकिन आखिर फायरिंग की वजह क्या थी और किसने फायरिंग की, पुलिस फिलहाल अभी ये जांच भी कर रही है। वजह क्या, रिपोर्ट आप देखिए। इनका जीन्स का आपस में लेन देन के हिसाब से हुआ है और बाकी ये पता नहीं कितने लोग थे, हम यहाँ मौजूद नहीं थे। दिल्ली के वेलकम इलाके में गोलीबारी, हर तरफ मची अफरा तफरी। यहाँ पे 50 से ज़्यादा राउंड गोली चली है, पता नहीं कौन कहाँ का नहीं है। बेचारी उसके बच्चे के लग गई, वो जाग रही थी, उसे क्या पता गोली चलने के बाद आई। वहाँ पे भी गोली इतनी चली, पता नहीं है लोग कहाँ से आ गए। इस एरिया में जीना हराम कर दिया इस टाइम। दो कारोबारियों के बीच जंग, 20 से 25 राउंड फायरिंग। सामने देखिए मकान है, जो यहाँ से गोली चलाई है, वहाँ पे गोली लगी है और देखिए शटर तक के मतलब होल कर दिए हैं। उन शटर में भी होल है, यहाँ भी होल है। अब इनका तो यह है कि आपसी झगड़ा था जो भी था, लेकिन तो ब्याह में लड़की एक को लगी गोली, मौके पर पुलिस मुस्तैद। शनिवार देर शाम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का वेलकम इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जींस के दो कारोबारियों के बीच पहले बहस हुई, जो हिंसक झड़प में तब्दील हुई और फिर देखते ही देखते दोनों तरफ से गोलियां बरसने लगी। बात ये थी कि समद और शानू ये एक वॉशिंग वाले से वॉशिंग कराते थे माल को। तो इनके अंदर जो है ना, जैसे जो वॉशिंग वाला है उसने जो है ना समद का माल रोक रखा था, कुछ बेच दिया था। समद के कोई 6-6.5 लाख रुपए उसकी तरफ थे। तो समद को ये पता चला कि वो जो है ना वेलकम में माल लेकर आ रहा है, तो उसने जो है ना वो माल उसका अपनी फैक्ट्री में उतरवा लिया। तीनों चारों भाई निकले, फिर जो है ना ये 15-20 लड़के लेकर आए और जैसे गोली चलानी शुरू करी। जैसे ही माहौल बिगड़ा, लोगों ने दुकानों के शटर गिराने शुरू कर दिए। दोनों आरोपी युवकों ने करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग की, जिनमें से कुछ गोली जमीन पर जा गिरी तो कुछ बंद दुकानों पर लगी। वहीं दूसरी तरफ जब माहौल बिगड़ा तो एक युवती अपने घर के छत पर आई और गोली उसे भी जा लगी। राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। दरअसल यहाँ पे गोलियां चली है। लोग बता रहे हैं, आसपास के रहने वाले लोग बता रहे हैं कि करीब 30 से ज़्यादा राउंड यहाँ पे फायरिंग हुई है। आपसी विवाद को लेकर के ये गोलीबारी हुई है। लेकिन सबसे पहले देखिए, जब गोली चली तो ये निशान आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गोली जो है ये शटर के अंदर जाती है। साथ ही साथ ऊपर जो घर बने हैं वहाँ पे भी 2 गोलियां गई, जिसकी वजह से एक लड़की जिसका नाम इफ्रा बताया जा रहा है वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। इफ्रा को कैसे चोट लगी, वो तो अपने घर पे थी। जब यहाँ गोली चली तो शोर शराबा हुआ, तो बच्चे ने ऊपर से भागा तो उसकी गोली लग गई। तो लोगों ने बताया यहाँ तो बहुत गोली चली है, 50-60 राउंड गोली चली है। घटना की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। क्राइम टीम ने मौके से खाली कारतूस, जिंदा कारतूस और मेटल के टुकड़े समेत 17 सबूत उठाए हैं। साथ ही कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, उन्हें थाने लेकर गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात एक बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां ट्रेन के नीचे आने से गैंगमैन की मौत हो गई है, जिसके बाद जमकर वहां बवाल काटा गया है। 4 रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया। जो रेलवे के कर्मचारी हैं उन्होंने रेलवे ट्रैक को जाम किया। इसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस 4 घंटे तक वहीं पर रुकी रही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने समझा बुझाकर किसी तरह मामले को शांत कराया है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां ट्रेन के नीचे आने से गैंगमैन की मौत हो गई। रेलवे कर्मचारियों ने 4 ट्रैक को इसके बाद जाम कर दिया, हंगामा किया। दिल्ली हावड़ा ट्रेन कई घंटे तक यहां रुकी रह गई। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर ट्रैक से हटाया। उसके बाद ये ट्रेन यहां से निकली। वहीं युद्ध के मैदान में इस समय देखिए लगातार खलबली मची हुई है, क्योंकि इजराइल, ईरान, लगातार इन दोनों देशों के बीच लगातार तनाव देखा जा रहा है। एक बड़ी खबर, ईरान पर एक बार फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमला करे ईरान पर। कुछ दिन पहले भी इस तरह के बयान सामने आए थे ईरान पर। फिर एक बार ट्रंप भड़के, उन्होंने कहा कि जो इनके परमाणु ठिकाने हैं वहां पर हमला किया जाए। 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। बाइडेन और ट्रंप लगातार इजराइल को लेकर बयान भी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था जब सिनवार की मौत हुई थी और तारीफ भी की थी और बधाइयां भी दी थी इजराइल को। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला और ट्रंप ने कहा है
कुछ दिन पहले भी ट्रंप ने इस तरह का बयान दिया था कि ईरान को इसका सबक सिखाना पड़ेगा, लेकिन ईरान है जिसने धमकी दी है इजराइल को कि सिनवार की मौत का बदला जरूर हम लेंगे। और अब बात हिजबुल्लाह के हिमाकत की करते हैं। हिजबुल्लाह का हाथ पीएम नेतन्याहू के तक पहुंच चुके हैं। जी हां, तमाम एयर सिस्टम को फेल करते हुए, डिफेंस सिस्टम को फेल करते हुए हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के घर तक पहुंच गया। आखिर ये कैसे पहुंचा, सबसे बड़ा सवाल है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। सायरन बजा, ना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम काम आया। तकनीकी तौर पर दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम थाड़ भी फेल हो गया। क्या इजराइल का सुरक्षा चक्र तहस नहस हो गया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा नहीं बल्कि सबसे खतरनाक अटैक किया। इतना भीषण हमला जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जान तक जा सकती थी। इजराइल से 70 किलोमीटर दूर लेबनान से एक दो नहीं बल्कि 3 ड्रोन छोड़े गए। 2 ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन एक ड्रोन जिसका टारगेट सिजिरिया का पीएम आवास था वो उससे जा टकराया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त हिजबुल्लाह ने इजरायली पीएम को टारगेट किया उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह की इस हिमाकत के पीछे ईरान का हाथ बताया, जिसके बाद सीधे और स्पष्ट शब्दों से ईरान को खुली धमकी भी दे दी। हिजबुल्लाह के हमले से बौखलाए नेतन्याहू ने पोस्ट कर लिखा, ईरान के जिन एजेंटों ने आज मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। ये मुझे और दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने से नहीं रोक सकती। मैं ईरान और उनके प्रॉक्सी सहयोगियों से कहता हूं, जो कोई इजराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाएगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम आपके आतंकवादियों का सफाया करना जारी रखेंगे। हम गाजा से अपने बंधकों को वापस लाएंगे। हम उत्तर में अपने निवासियों को वापस लाएंगे। हम एक साथ लड़ेंगे और ऊपर वाले की मदद से हम एक साथ जीतेंगे। नेतन्याहू ने ईरान पर हमले करने में हिजबुल्लाह का साथ देने का आरोप लगाया, तो ईरान ने भी तुरंत सफाई दी। ईरानी विदेश मंत्रालय ने लिखा, बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमले के पीछे ईरान का कोई लेना देना नहीं है। अटैक के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ है। खुद के घर पर हमला होने के बाद भी इजरायली पीएम डरे नहीं, बल्कि उन्होंने अपने दुश्मनों पर अटैक और तेज कर दिए। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को तबाह कर दिया। ये वो जगह थी जहां कभी स्कूल था और हिजबुल्लाह ने उसे अपना हथियार डिपो बनाकर हथियार छिपाया था। रिहायशी इलाके में मिसाइल और गोला बारूद छिपाए थे। नेतन्याहू के मंसूबे साफ हैं कि वो अपने दुश्मनों पर तब तक हमला जारी रखेंगे जब तक वो मिट्टी में नहीं मिल जाएंगे, अब चाहे वो हमास हो या हिजबुल्लाह या फिर ईरान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। घुसपैठ की कोशिश कर रहा था आतंकी। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट। हमले में आईटीबीपी का एक जवान शहीद, 2 पुलिस अधिकारी भी घायल हुए। गश्ती के दौरान हुआ धमाका। दिल्ली में पीतमपुरा में 4 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी, लाखों का सामान जलकर खाक। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल के 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के सहारनपुर में एक मकान में रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट। 12 से ज्यादा सिलेंडरों में एक के बाद एक धमाका। तेज धमाके के साथ मकान में लगी आग। आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। मकान में फंसे लोगों को निकाला गया बाहर। सिलेंडर से रिफिलिंग से माना जा रहा यह हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मुंबई के चेंबूर कैंप इलाके में एक मंदिर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।